हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। उम्मीद है पढ़ रहे होंगे। अपन मिक्सचर पढ़ रहे हैं। मिक्सचर लगभग अपन ने पढ़ लिया है। कुछ 5-7 सवाल बाकी हैं, वो आज अपन क्या है निपटाते हैं। पुराने क्वेश्चंस में कोई डाउट हो कभी तो आप मस्त कमेंट कर दिया करो। कोई एक्स्ट्रा वीडियो बना के अपन क्या है उनको सोल्व करवा देंगे। पढ़ो भैया सवाल। क्या बोला इसमें? ब्रास, पीतल जो है वो किससे मिलके बना है? कॉपर और जिंक से। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ब्रास है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है। देन ब्रोंज है वो किससे मिलके बना हुआ है? कांसा, पीतल, ये कांच से किससे मिलके बना हुआ है? कॉपर, जिंक और टीन से। इसमें परसेंटेज बता रही कितनी? 82%, 3% और ये 15%। इसको और इसको ब्रास एंड ब्रोंज आर मिक्स्ड इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट अलॉय कंटेन्स 76। इनको ऐसे मिलाया गया ताकि जो रिजल्टेंट अलॉय है, जो न्यू अलॉय आया है, उसमें कॉपर कितना है? 76%, उसमें जिंक कितना है? 18% और बाकी टीन है तो 76, 18%। बचा हुआ कितना बोलो? 94, 6%। अब पीतल में क्या बताना है? कॉपर और जिंक का अनुपात बताना है। पहले तो ये बोला कि पीतल में कॉपर और जिंक है, ब्रोंज में कॉपर जिंक तीनों है। इनको इस तरीके से मिलाया कि एक ऐसा मिक्सचर आ जाए जिसमें इतना % कॉपर हो, इतना जिंक हो और इतना टीन हो। ऐसे मिलाया, इन दोनों को ऐसे मिलाया ताकि ऐसा परसेंटेज तीनों की आ जाए। अब बोल रहे हैं इसमें कॉपर और जिंक कितना है। तो पहले तो ये देखो कैसे मिलाया होगा अपन ने। इसमें इन दोनों की परसेंटेज नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है इसमें कॉपर जिंक हैं, ये दोनों ही हैं सिर्फ। तो इसमें टीन क्या रहा होगा? पीतल में टीन रहा होगा कितना? 0%। ये तो हमें पता है ना, वो है ही नहीं तो वो 0 है। इसमें कितना है? 15%। पीतल में 0% है, कांस्य में कितना है? 15%। और इसको मिला के क्या बनाया है? ऐसा एक अलॉय बनाया जिसमें 6% टीन हो। तो कैसे मिलाएंगे? 6:9 के रेशियो में, यानी 3:2 के रेशियो में मिलाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको और इसको 3:2 में मिलाया, तब जाके ऐसी परसेंटेज हमारे पास में आई है। अब बोला क्या है? पीतल में कॉपर और जिंक का क्या बताना है? रेशियो, यानी ये परसेंटेज दोनों के चाहिए और उसका हमें रेशियो चाहिए। तो देखो, अब इन दोनों को मिलाकर हमने ये बना लिया। किस रेशियो में मिलाकर? 3:2 में। इन दोनों को जब 3:2 में मिलाया तो कॉपर कितना आया? 76%। तो आप देखो पीतल में, अब पीतल में कॉपर को पकड़ो आप। पीतल में कॉपर कितना है वो हमें पता नहीं। कांसे में कॉपर कितना है? 82%। और इनको मिक्स करके जो बनाया है उसमें कितना कॉपर है? 76%। इन दोनों से जब ये बनाया तो हमने किस रेशियो में मिलाया है? 3:2 में मिलाया है। तो क्या लिखा होगा? इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा होगा 6, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा गया होगा। तो कितना होना चाहिए? ये 6 है, 3, तो 2 की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 4। ये इन दोनों के बीच में होता है, ये ज़्यादा तो ये कम। कितना कम? 4 कम। तो यहाँ क्या आएगा? 76 - 4, 72%। तो हमें ये पता लग गया कि जो आपका पीतल है, जो ब्रास है, उसमें कॉपर कितना है? 72%। कॉपर 72% है तो जिंक सीधा सीधा बोल सकते हैं कितना % होगा? 28%। टीन इसमें है नहीं। और हमें इनका रेशियो पूछा है तो आप डायरेक्ट रेशियो ले लो। कितना हो जाएगा? 18:7 अपना क्या बन जाएगा? इनका रेशियो बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो लास्ट क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और ये दिया भी इसीलिए है ताकि एक बार कल वाला कंसेप्ट वापस क्या हो जाए? रिकॉल हो जाए। कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ो सवाल को अच्छे से, 1-2 मिनट दो, ट्राई करो। आंसर आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो अपन मिलके देख ही लेंगे। 15 किलो पंजाबी चावल और 20 किलो बंगाली चावल को मिलाकर 8% लाभ पर क्या कर दिया? बेच दिया है। बढ़िया है।
मिश्रण का विक्रय मूल्य बंगाली चावल के लागत मूल्य से 44% क्या है, ज़्यादा है। 15 kg पंजाबी राइस एंड 20 kg बंगाली राइस आर मिक्सड एंड सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर की सेलिंग प्राइस इज 44% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बंगाली राइस। तो जो मिक्सचर को बेचा है वो सेलिंग प्राइस, वो प्राइस क्या है, बंगाली राइस की कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है, 44%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पंजाबी एंड बंगाली राइस? पंजाबी और बंगाली राइस की कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य का क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। तो देखिए भैया कितनी कितनी मात्रा है, 15 किलो और 20 किलो मात्रा है ना, मात्रा दे रखी है। प्राइस कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी मान लो, ये मान लो x रुपये पर केजी और ये y रुपये पर केजी के हिसाब से आता है। तो आप बताइए ये पंजाबी, ये बंगाली, और टोटल सीपी क्या बोलोगे आप इनकी? 15 किलो चावल x के हिसाब से तो 15x, 20 किलो y के हिसाब से तो 20y। अब आपने पूरा मिश्रण 15 और 20 किलो को टोटल 35 किलो सामान उसको बेचा है। किस प्राइस पे बेचा है आपने? वैसे तो 8% प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन क्या बोला है, मिश्रण का विक्रय मूल्य इस 35 किलो मिक्सचर को किस प्राइस पे बेचा है? बंगाली चावल की लागत मूल्य से 44% ज़्यादा। सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 44% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ बंगाली। बंगाली चावल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, y। तो मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, y इंटू 44% एक्स्ट्रा, तो 144/100। तो आप इस 35 किलो मिक्सचर को इस प्राइस पे बेच रहे हैं, तो टोटल एसपी क्या लिखोगे? 35 किलो सामान किस प्राइस पे जा रहा है, y इंटू 144/100। ये मिक्सचर का सीपी है, ये मिक्सचर का एसपी, और यहाँ वाले सामान को जब आप इसमें बेच रहे हो तो 8% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कैसे रिलेट करोगे? सीपी को 8% इंक्रीज करेंगे, यानी इंटू 108/100 करेंगे, बराबर में क्या आएगा, 35y इंटू 144/100। ये काट दीजिए, 36 से काटो 3, ये 4, करो मल्टीप्लाई, 45x प्लस 60y बराबर 140y। सोल्व कर लो, 45x बराबर 80y, x इज टू y क्या होगा, 16:9। प्राइस का रेशियो आ जाएगा 16:9। लगने में ऐसा लग रहा है कि हमने क्या ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ी हो गई। वैसे अब लिखा पढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लिखने वाली जो चीज़ है ना वो सिर्फ क्या है, इतनी सी है, बस यही सिर्फ लिखने वाली चीज़ है ये। यदि आपके बेसिक्स ठीक हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ लेते हो, तो आप बस डायरेक्ट ये करते कि पंजाबी वाले की x, बंगाली वाले की y। मतलब एग्जाम में करने जितना सामान, देखो मैं बताऊँ, ये तो तुम्हें समझाने के पर्पज से लिखा गया। बाकी एग्जाम में क्या करते, 15 किलो x के भाव से 15x, 20 किलो y के भाव से, ये टोटल सीपी 8% में बेचा तो टोटल एसपी क्या होगी, 108/100। और वैसे 35 किलो सामान बेचा आपने किस प्राइस पे, मिक्सर की सेलिंग प्राइस इस प्राइस से 44% ज़्यादा है, तो इस भाव से क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। 35 किलो सामान को इस प्राइस से बेच रहे हो, ये दोनों आपस में बराबर है। बस इसको सोल्व करना है और ख़त्म हो जाएगा। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। एलिगेशन का सा माहौल सीधा बन नहीं रहा, बनाने का प्रयास करने में जितना टाइम लगाएंगे उतने में यहाँ से क्या है, आंसर ही आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है, यहीं से उड़ा दो। और ऐसे सवाल जो है उनको कर पाए, इसीलिए हर सवाल में क्या डिस्कस करते चल रहा हूँ मैं, बेसिक डिस्कस करते चल रहा हूँ कि जहाँ सीधा तरीका काम नहीं करेगा, एलिगेशन नहीं लगे, तो वहाँ एटलीस्ट जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही लगा दो, आंसर आ जाएगा। सोना और चांदी है, उससे बनी एक मिश्र धातु का वजन कितना है, 40 ग्राम है, और मूल्य कितना है, 3200 रुपये। यदि मिश्र धातु के भार को परस्पर अदला बदली क्या है कर दी जाए, मिश्र धातु में धातु के भार को परस्पर, मिश्र धातु में धातु के भार को परस्पर अदला बदली कर दी जाए तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा। यदि प्रति ग्राम सोने का मूल्य 100 रुपये है तो प्रति ग्राम चांदी का क्या बताना है, मूल्य बताना है। द कॉस्ट ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ एन alloy ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज ₹3200। If the weight of the metals in the alloy be interchanged, then its price will become ₹2800. If a gram of gold costs ₹100, then find the per gram price of silver. देखो महाराज क्या कहा है कि एक 40 ग्राम का मिक्सर है, एलोय है,
एलॉय मिश्र धातु है, किससे बना हुआ है? सोने और चांदी से बना हुआ है। इसकी प्राइस कितनी है? 3200 रुपये। ठीक है, अब क्या बोला, इनमें जो बाहर है 40 ग्राम मिक्स है सोने और चांदी का, बाहर कितना वो हमें पता नहीं। अब बोला कि यदि अदला बदली कर दें तो क्या होगा, प्राइस कितनी हो जाएगी? 2800 रुपये। अदला बदली का मतलब क्या है? मान लो जैसे देखो 40 ग्राम है, पहले 25 ग्राम गोल्ड था, फिर 15 ग्राम क्या बचेगा? सिल्वर ना। शुरुआत में 25 और 15 है, मान लीजिए, एक बार अज्यूम कर रहे हैं। अब यदि इंटरचेंज कर देंगे तो सोना कितना आएगा? 15 ग्राम, चांदी कितना आएगा? बचा हुआ 25 ग्राम। यानी पहले ऐसा वेट है और फिर उनको जस्ट क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आप देखिए अदला बदली करोगे तो टोटल तो क्या रहेगा? 40 ग्राम ही रहेगा ना। तो पहले 40 ग्राम का प्राइस 3200 है और इंटरचेंज करने के बाद जो 40 ग्राम आ रहा है उसकी प्राइस कितनी है? 2800 रुपये है। अब देखो पहले 25 ग्राम 15 ग्राम होता मान लो, तो बाद में 15 ग्राम 25 ग्राम, इतना सोना इतना चांदी, फिर बदलने के बाद इतना ग्राम सोना इतना ग्राम चांदी। आप एक बार इन दोनों को यदि ऐड करो तो क्या बोलोगे? 25 ग्राम और 15 ग्राम क्या होगा? 40 ग्राम, और ये 15 और 25 ये भी क्या बोलोगे? 40 ग्राम। यदि मैं इस अलॉय को और इसको यदि मैं ऐड कर दूं, मिला दूं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल 80 ग्राम सामान बनेगा। 80 ग्राम की प्राइस क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी कितनी? 6000 रुपये। 80 ग्राम बनेगा। और इसमें खास बात देखो, ये जो 80 ग्राम होगा इसमें सोना और चांदी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस 80 ग्राम में सोना चांदी क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये इंटरचेंज करके ही बना हुआ था। तो 80 ग्राम में सोना चांदी दोनों बराबर है, यानी इसमें 40 ग्राम सोना है और 40 ग्राम चांदी, जिसकी प्राइस कितनी है? 6000 रुपये। ऐसे 80 ग्राम की बराबर सोना बराबर चांदी वाले की प्राइस है 6000 रुपये। तो आप बताओ 2 ग्राम की प्राइस क्या बोलोगे आप? 150 रुपये। 80 ग्राम की 6000 रुपये, 40 ग्राम चांदी 40 ग्राम सोना मिल के 6000 रुपये का है। तो 2 ग्राम कैसा? 1 ग्राम गोल्ड का और 1 ग्राम किसका? सिल्वर का। इसकी प्राइस कितनी है? 150 ग्राम में 150 रुपये। ये 80 से 2 बनाया तो इधर 40 से डिवाइड करके 150 रुपये। तो 2 ग्राम की प्राइस 150 रुपये है। 2 ग्राम कैसे है? 1 ग्राम सोने का है, 1 ग्राम किसका है? चांदी का है। अब बोल रखा है कि सोने के 1 ग्राम की प्राइस कितनी है भैया? 100 रुपये है ही ना। तो आप खुद बता दो, दोनों की 150 है, ये 100 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 150 में से 100 माइनस कर दो, क्या बोलोगे? 50 रुपये। 50 रुपये चांदी के 1 ग्राम की क्या हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी। ये 25-15 नहीं, कोई भी वेट ले लीजिए आप। मान लो लेते हैं 29 ग्राम और 11 ग्राम लेते हैं गोल्ड और सिल्वर। इंटरचेंज करोगे तो 11 ग्राम सोना होगा, 29 ग्राम चांदी होगा। पहले भी 40, बाद में भी 40, इनको जोड़ोगे तो 40 सोना 40 चांदी। तो वापस देख लो, पहले 40 ग्राम का वजन 3200 ग्राम है, 3200 रुपये सॉरी। यदि वेट को इंटरचेंज कर देंगे तो टोटल 40 ग्राम ही रहेगा। 40 ग्राम की अगले की प्राइस क्या है? 2800 रुपये। मैं कहता हूँ ये 40 ग्राम और ये 40 ग्राम मिक्सचर को ऐड करते हैं तो टोटल 80 ग्राम बनेगा, जिसकी प्राइस क्या होगी? 6000 रुपये। इस 80 ग्राम की खास बात क्या है? इसमें गोल्ड और सिल्वर क्या है? गोल्ड और सिल्वर 50-50 है, यानी बराबर बराबर है। 40-40 ग्राम है दोनों, है ना, 1:1 के रेशियो में है। तो इस 80 ग्राम की प्राइस 6000 रुपये है। तो इसका सिर्फ 2 ग्राम ले लें तो कितनी प्राइस होगी? 150 रुपये। और 2 ग्राम कैसा? 1 ग्राम सोना 1 ग्राम चांदी। अब 2 ग्राम की प्राइस 150 है, जिसमें बराबर सोना बराबर चांदी। 1 ग्राम सोना इसमें है जो 100 रुपये का है, तो बचा हुआ चांदी कितने का होगा? 50 रुपये का। इस तरीके से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। एक तो ये उतार लो। एक यदि ये अप्रोच दिमाग में नहीं आई, है ना, कोई बंदा सीधा क्या है प्राइस मान ले या वेट मान ले, तो क्या कर सकता था? वो ऐसे भी कर सकता था। ये कई बार क्या है, देखो ये स्ट्राइक करने पे डिपेंड करता है। आपने देख लिया क्वेश्चन, या अचानक से स्ट्राइक करना भी क्या है, पहली बार नया क्वेश्चन आता है तो किस्मत की बात है। नहीं स्ट्राइक किया तो क्या करेंगे? पूर्ण बेसिक से जो हम जाते हैं इक्वेशन बनना, उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। रुक जा भैया रुक जा। एक बार वापस देखो क्वेश्चन को। जो 40 ग्राम है, उस 40 ग्राम में क्या है? कितना सोना है? हम मान लेते हैं उसमें x ग्राम क्या है? सोना है। तो चांदी कितनी हो जाएगी? 40 माइनस x ग्राम। सोने की प्राइस बता रखी है 100 रुपये पर ग्राम है, चांदी की प्राइस मान लो y रुपये पर ग्राम। तो अब देखिए प्राइस कितनी आएगी? इसका x ग्राम है सोने का, तो x इंटू 100 प्लस
इतना चांदी है जिसकी प्राइस वाई रुपए पर ग्राम है, तो 40 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसा करने पर कितनी प्राइस आ रही है? 3200 रुपये। यदि वेट को इंटरचेंज कर दें यानी सोना x ग्राम के बजाय कितना हो जाए? 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स ग्राम सोना होगा जिसकी प्राइस 100 की लगेगी। चांदी कितना आ जाएगा? x ग्राम, उसकी प्राइस क्या लगेगी? y, और ऐसा करने में प्राइस कितनी आ जाएगी? 2800। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? चांदी की प्राइस की। अब आप डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? जोड़ दो। तो इधर देखो क्या आ जाएगा? 6000। ये तो 6000 सीधा आ जाएगा। इधर देखो 100x है, ये माइनस का 100x आएगा। फिर यहाँ से क्या देखो 40y है ना, माइनस XY है यहाँ पे, तो ये XY से क्या कट जाएगा, तो ऊपर से क्या बचा है? 40y बचेगा। ये 40 गुना 100 क्या है? 4000। ये माइनस का 100x कट गया और XY कट गया, तो 40y प्लस 4000 बराबर 6000 है। तो 40y की वैल्यू क्या आएगी? 2000। y की वैल्यू क्या आएगी? 50 रुपये। तो कई बार क्या है, आप प्योर बेसिक से भी जाओ और फटाफट यदि दिमाग में आए तो बस लगा दो फटाफट, और कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आंसर क्या हो गया? बैठ गया। हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि ठीक है, बिना पेन चलाए कर सकते हो। 40 40 80 80 ग्राम 6000 का, 2 ग्राम कितने का, या 1 ग्राम कितने का? 75 रुपये का, तो 2 ग्राम कितने का हो? 150 रुपये का हो जाता। और उसमें 2 ग्राम में क्या है? 1 ग्राम सोना 1 ग्राम चांदी, वो 100 का, तो दूसरा 50 का हो जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बहुत सीधा सवाल है, कई बंदे तो तुरंत देखते ही एलिगेशन लगाएंगे। लगाना भी चाहिए, देखो जब फील आ जाता है एलिगेशन का तो दिक्कत नहीं है। क्या बोला भैया? सोना पानी की तुलना में 22 गुना भारी है, तांबा पानी का क्या है? 8 गुना भारी है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण पानी से कितना गुना भारी हो? 16 गुना भारी हो। तो एक चीज़ ऐसी है जो पानी से 22 गुना भारी है, दूसरी ऐसी है जो 8 गुना भारी है। इनको मिक्स कर रहे हो, इसका वजन और इसका वजन मिक्स करके क्या बना रहे हो? ऐसी, इसकी कुछ मात्रा लेकर इसकी कुछ मात्रा लेकर ऐसा आइटम बना रहे हो जो पानी से 16 गुना भारी हो। किस रेशियो में मिलाओगे? इधर 6 इधर 8। क्या आंसर बोलेंगे? 4:3। बस यही आंसर है ना। अब यहाँ काम की बात है, आंसर तो सबने निकाल दिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस लाइन का मतलब समझना। सोना पानी से की तुलना में 22 गुना भारी, गोल्ड इज 12 टाइम्स। ये 12 की जगह बेटा क्या कर दो? 20 टाइम्स कर दो। गोल्ड इज 20 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 8 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। इन what ratio these metals be mixed so to obtain a mixture 16 times as heavy as water? इसका क्या मतलब है? लाइन सोना पानी की तुलना में 22 गुना भारी है, ये लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है। सोना पानी की तुलना में 22 गुना भारी है, यानी सोने का वजन पानी के वजन से का क्या है? 22 गुना। लेकिन कैसे? मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये 1 गुना भारी होने का। मान लो आप दोनों का समान आयतन लेते हो, दोनों का क्या लेते हो? समान आयतन। दोनों की समान आयतन लेते हो, समान सेम वॉल्यूम। यदि दोनों का क्या लेते हो? सेम वॉल्यूम लेते हो। आप मान लो एक गिलास किससे भरते हो? पानी से भरते हो, और एक गिलास किसका लेते हो? गोल्ड का लेते हो। सेम साइज का गिलास, वॉल्यूम सेम लेना है, वजन सेम नहीं लेना है। एक गिलास पानी से भरो, वही उसी साइज का एक गिलास किससे भरो? गोल्ड से। तो हमने दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस का ऑक्यूपाइड हिस्सा। तो हमने सेम वॉल्यूम को, सेम जगह को भर दिया, बराबर पानी, सेम पानी से और बराबर क्या? सोने से। अब एक गिलास पानी का, एक गिलास सोने का, तो अब क्या बोलेंगे? इसका जो भी वजन होगा, इसका वजन उससे 22 गुना होगा। इसका वजन मान लो, एक गिलास का वजन मान लो x ग्राम है, तो फिर सोने के एक गिलास का वजन कितना होगा? 22 गुना, यानी 22x। या पानी का एक गिलास यदि मान लो 250 ग्राम का है, तो ये एक गिलास फिर कितने का होगा? 22 गुना 250 ग्राम का होगा। यानी दोनों की समान मात्रा लें किसमें? वॉल्यूम में, तो क्या होगा? उनका वजन में क्या आएगा? ये फर्क आएगा। सेम वॉल्यूम ले रहे हैं दोनों, सेम वॉल्यूम, और उस सेम वॉल्यूम का वजन क्या आएगा? सोने का वजन पानी के सेम वॉल्यूम के वजन का 22 गुना आ जाएगा। यानी एक गिलास भर के पानी का आप वजन वाले मशीन पे रखो और एक गिलास भर के सोने का उस पे रखो, तो जो सोने वाले का गिलास का वजन आएगा वो चांदी वाले का 22 गुना है, इस सवाल के मुताबिक। वैसे उनमें क्या फ़र्क है वो एक्चुअल कोई पर्टिकुलर डेटा है नहीं अपने पास में,
तो यहाँ इसका मीनिंग ये है। और ऐसा तांबे का लेते हो एक गिलास तो वो पानी के एक गिलास से 8 गुना आएगा, फिर मिक्सचर जो आएगा वो क्या आएगा 16 गुना। तो डायरेक्ट हमने रेशियो लगाया, ख़त्म कर दिया। तो ये नोट कर लेना एक बार ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए और किसी जगह आ जाए तो हम इसको हैंडल कर सके आराम से। नेक्स्ट पे आ जाओ। पारा पानी की तुलना में 1 सही 3/5 गुना भारी है। मरकरी इज 1/3 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड वाटर इज 1/3 टाइम्स एज हैवी एज पारस। पारा पानी की तुलना में 1 सही 3/5 गुना भारी है और पानी पारस की तुलना में कितना है 1 सही 1/3 गुना भारी है। 36 लीटर पारस में पारे की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना कि समान आयतन वाले पानी का। मरकरी बता दिया वो पानी से हैवी है इतना, और पानी हैवी है किससे, पारस से इतना। हाउ मच मरकरी मस्ट बी एडेड टू 36 लीटर्स ऑफ द पारस सो दैट द मिक्सचर में वे एज मच एज एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ताकि जो मिक्सचर आएगा ना उस मिक्सचर का वेट कितना है, उस मिक्सचर का वेट इतना आएगा कि यदि उसी मिक्सचर के जितना आप पानी लेते हो, उसी मिक्सचर के जितना आप पानी लेते हो तो उस समान आयतन वाले पानी का क्या क्या आएगा, वजन आएगा वो बराबर आएगा। अब देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, वजन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप ये एक्सपेरिमेंट आपको कभी करना हो तो आप एक ग्लास लेके पानी का भर के देखो, उसका वजन देखो, फिर घी का देखो, फिर आप क्या है मिट्टी का देखो, रुई का एक ग्लास भर के देखो, तो क्या होगा, सबका वजन अलग अलग है। क्यों, सबकी डेंसिटी अलग है। वॉल्यूम तो सबका क्या है, सेम ही है ना। तो सेम वॉल्यूम लेते हो, सेम मतलब मात्रा वाइज यदि ग्लास में देखें तो सबका एक गिलास ही तो ले रहे हो, लेकिन वजन सबका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द मिक्सचर में वे एज मैच कि मिश्रण का भार उतना ही जितना कि समान आयतन वाले पानी का, यानी मिक्सचर का आयतन उतना यदि पानी का आयतन ले तो बराबर आए, यानी उस मिक्सचर का भार क्या आना चाहिए, पानी का 1 गुना आना चाहिए। तो यहाँ देखो पारा पानी से कितना भारी है, 1 सही 3/5 यानी 8/5 गुना भारी है। और ये दूसरा जो पारस है वो पानी का कितना गुना भारी है, मरकरी, और दूसरा क्या है अपने पास में पारस। ये तो पानी का 8/5 गुना भारी है और पानी पारस की तुलना में 1 सही 1/3 गुना भारी है। पानी भारी है 1 सही 1/3 गुना, यानी पानी 4/3 गुना भारी है, तो ये पारस कितना गुना भारी हो जाएगा, 3/4। यहाँ पानी का वजन इससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये पानी का क्या हो जाएगा, 3/4। जैसे मैं यूँ बोलूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोना पानी का 22 गुना है, तो पानी जो सोने का क्या होगा 1/22, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो यदि पानी जो है वो पारस का 4/3 गुना है वजन में, तो पारस पानी का क्या होगा 3/4 गुना। तो पानी के इतने गुना और पानी के इतने गुना से क्या बनाना है, एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसका वजन क्या हो, पानी का 1 गुना भारी हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये पानी से 22 गुना भारी, ये 8 गुना भारी, क्या बनाना है, ऐसा आइटम जो पानी से 16 गुना भारी हो। यहाँ क्या करने के लिए कह रहा है, ये पानी से इतना भारी है, ये इतना भारी है, क्या बनाना है, एक ऐसा आइटम जो पानी के समान आयतन यदि पानी का लो तो वजन बराबर है, यानी पानी का 1 गुना भारी हो। किस रेशियो में मिलाएंगे बोलो, 8/5 और 1 का रेशियो 3/5, इन दोनों का रेशियो क्या है, डिफरेंस क्या आएगा 1/4, रेशियो बोलो 5/12 मिलाएगा। ये बनाने के लिए आपको पारे और पारस को 5/12 में मिलाना पड़ेगा। इसकी 5 मात्रा लोगे तो इसकी 12, किसका दे रखा है, आप इसका ले रहे हो 36 लीटर, 12 को यदि आपने 36 लीटर कहा है तो आप 5 को क्या कहोगे 15 लीटर। 15 लीटर अपना आंसर बन जाएगा, बस इतना ही है। तो मुद्दा था लैंग्वेज समझने का, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट पे आओ। 3 प्रकार की समान वजन वाले सोने की उत्कृष्टता कितनी है, 23 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट। यदि तीनों को पिघला दिया जाए और प्राप्त सोने की उत्कृष्टता क्या होगी, 3 गोल्ड बार्स ऑफ इक्वल वेट है। गोल्ड के बार हैं, बिस्किट मान लो कुछ भी हैं छोटे से, तो उनमें क्या है, प्योरिटी का लेवल क्या है, 23 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट। जैसे अपन ने दूध वगैरह को किस में नापते हैं, सांद्रता में मापते हैं ना। जैसे किसी लिक्विड में 80% दूध है, किसी में 70% है, किसी में 90% है, तो वहाँ परसेंटेज में मापते हैं। यहाँ क्या है, गोल्ड को किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट को क्या बोलते हैं अपन, 100% प्योर गोल्ड बोलते हैं। और ये 23 है तो ये कितना होगा, 24 में से 23 बन जाएगा। फिर ये 20 कैरेट, 18 कैरेट है, 3 गोल्ड बार है। व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग दीज बार्स। देखो 3 है गोल्ड बार है, तीनों का वजन क्या है, सेम है,
उनकी प्योरिटी का लेवल दे रखा है, उनको मिक्स कर रहे हो तो डायरेक्ट ही बोल दे क्या, इनकी जो गोल्ड की प्योरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, सीधा लिख दे क्या, 23 + 20 + 18 अपॉन में कितना 3, इसको सुलझा लो। 38 और क्या 61/3 20.33 कैरेट क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ही क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। डायरेक्ट क्यों निकाल दिया एवरेज, क्योंकि तीनों का वेट क्या है, सेम है। सेम वेट में इतनी इतनी प्योरिटी है तो ओवरऑल प्योरिटी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आप इसको यूँ ले सकते हो, मान लो आपके पास 100 लीटर के 3 मिक्सचर है, इसमें 90% दूध है तो कितना हो गया 90 लीटर। इसमें मान लो बोल दिया आपको 80% दूध है तो 80 लीटर दूध हो गया। इसमें 40% दूध है तो 40 लीटर दूध हो गया। इन तीनों को मिक्स कर देंगे तो उस मिक्सचर में कितना दूध का परसेंटेज होगा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल तो 300 लीटर लिक्विड है, दूध कितना है बोलो, 90, 80 और 40, 210 लीटर। प्योरिटी बोलो 210 है 300 में, 210/300 × 100 करिए, कितनी 70%। या यूँ बोले एवरेज कितना हो जाएगा 90%, 80% और 40 अपॉन में क्या कर दो 3 कर दो तो भी क्या आ जाएगा 70 आएगा। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी टोटल जो है वो क्या है, सेम है। तीनों का वजन यहाँ पे क्या है, सेम है, सेम वजन के हैं, इसलिए डायरेक्ट एवरेज, यानी कैरेट का मतलब क्या है, सोने की एवरेज प्योरिटी। तो कुछ एक का एवरेज इतना है, अगले एक का इतना है, अगले एक का इतना है, तीनों का ओवरऑल एवरेज इतना निकाल दिया। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ क्या बोला, 18 ग्राम और 12 ग्राम की सोने की 2 अंगूठी है ना। सोने की शुद्धता कितनी है उनकी, 20 कैरेट और 15 कैरेट। दोनों को एक साथ पिघलाकर तैयार की गई सोने की अंगूठी में सोने की क्या है, शुद्धता क्या होगी। देखो, एक 18 ग्राम की है, दूसरी 12 ग्राम की है। इसमें कितने कैरेट हैं, 20 कैरेट, और इसमें कितने हैं 15 कैरेट। तो क्या बोला है, इनको पिघला देंगे। तो देखो ना आप, इस 18 ग्राम की एवरेज प्योरिटी क्या है 20, 12 ग्राम की एवरेज प्योरिटी क्या है, कैरेट को आप सिंपल भाषा में समझो, सोने की एवरेज प्योरिटी, ठीक है ना। तो 18 ग्राम में कितना है 20 है, तो टोटल 18 × 20 12 × 15 है ना। टोटल प्योरिटी क्या हो जाएगी 18 × 20 12 × 15, कितने ग्राम में 18 और 20, 30 ग्राम में इतने कैरेट है। तो एवरेज कैरेट क्या आ जाएंगे 18 × 20 + 12 × 15, वो किससे डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो। ये 180 और 360 540/30 कर दो, 18 कैरेट क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। इनको पिघलाएंगे तो एवरेज क्या आएगा 18। या यूँ बोल सकते हो 18 का एवरेज 20, 12 का एवरेज 15, ओवरऑल एवरेज बताना है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 20 एवरेज और 15 एवरेज से ओवरऑल एवरेज कितना हो कि लास्ट में क्या हो, मात्रा कितनी है 18 12, 18 12 का मतलब 3 2। तो आप देखो इनके बीच की दूरी जो 5 है वो 3 2 में क्या होगी, बटेगी। तो 5 को 3 2 में बांटोगे तो ये डिफरेंस 2 होना चाहिए, 2 कम करो 18, या इससे 3 ज़्यादा करो 18, ऐसे भी बोल सकते हो आप। उतारो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें देखो एक गोल्ड स्मिथ है, ही गोट एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग ए चेन विद द हेल्प ऑफ 7 ग्राम गोल्ड एंड 1 सॉरी, ये आप एक काम करिए, थोड़ा सा चेंज करो। 7 ग्राम गोल्ड है और 1 ग्राम क्या है, सिल्वर है। एक सुनार ने 7 ग्राम सोने और 1 ग्राम चांदी से एक माला बनाने का क्या लिया है, ऑर्डर लिया है। बेईमान सुनार क्या करता है, कुछ सोना निकालकर उसकी जगह चांदी का प्रयोग करके जो है वो मूर्ति, या मूर्ति के बजाय जो भी चेन लिख दो, क्या बनाता है, चेन बनाता है। ठीक है, यह ज्ञात है कि जब सोना और चांदी निर्वात के अंदर तोले जाते हैं तो उनका वजन क्रम से 4% और 8% कम आता है। यानी सोने को निर्वात में तोलेंगे तो उसका जो भी वजन है एक्चुअल, जैसे जो दिखता है कि यार ये 100 ग्राम है, तो उसकी जगह 4% कम दिखेगा, और चांदी कितना दिखेगा 8% कम दिखेगा। जब उस माला को निर्वात के अंदर तोला जाता है तो उसका वजन कितना हो गया, 7.6 ग्राम आया है। तो सुनार द्वारा चुराई गई सोने की क्या है, मात्रा हमें क्या करनी है, बतानी है। एक गोल्ड स्मिथ था जिसको 7 ग्राम सोने से और 1 ग्राम चांदी से क्या बनानी थी, एक चेन। बट
ही रिप्लेस सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, यानी उसने कुछ 7 ग्राम के बजाय सोना थोड़ा कम काम में लिया और चांदी थोड़ा सा ले लिया। इससे क्या हुआ, और फिर क्या बताया, इट इज़ नोन दैट व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर आर weighed in vacuum these they lose 4% and 8% weights respectively। इसका क्या मतलब है, they lose, वे लूज करते हैं अपना वेट कितना, 4% और 8%, यानी सोना 4% कम दिखाई देता है, चांदी 8% वेट कम दिखाई देगा। व्हेन द चेन वाज वेटेड इन वैक्यूम इट शोज 7.4, ये भी चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये 7.4 को यहाँ पे 7 क्या बनाओ, 6 बनाओ, थोड़ा सा करेक्शन है, एक तो ये ग्राम करना है, ये 6 करना है, ये कर दो। और अब इसको ट्राई करो। आप देखिए सोना क्या कर रहा है, 4% कम दिखाता है, सोने को निर्वात में तोलते हो 4% कम दिखाएगा, चांदी को निर्वात में तोलते हो तो 8% कम दिखाता है। और वैसे ये जो अंगूठी है ना, ये 7 ग्राम और 1 ग्राम की है, तो 7 ग्राम और 1 ग्राम को आप मिलाओ तो टोटल 8 ग्राम की अंगूठी है। और उसको जब वैक्यूम में आप क्या कर रहे हो, तोलते हो, तो वो कितनी दिखा रही है, 7.6 ग्राम ही दिखा रही है। तो कितना कम दिखाया बोलो, वेट कितना कम हुआ, वेट जो कम है वो कितना हुआ निर्वात में, 8 ग्राम के बजाय 7.6 ग्राम ही हुआ। तो क्या बोलोगे, 0.4 कम हुआ है 8 पे इंटू 100, यानी ओवरऑल कितना है, 5% क्या हुआ है, कमी आई है। ठीक है, सोने में 4% की कमी आती है, सोने को निर्वात में तोलते हो तो, चांदी को निर्वात में तोलते हो तो 8% की कमी आती है। सोने और चांदी से एक आइटम बनाया उसने, और वो आइटम कितना वेट कम दिखा रहा है, 5% दिखा रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, 2 आइटम्स को आप मिला रहे हो, एक जो 4% डिक्रीज होता है, एक 8% डिक्रीज होता है। 4% कम होने वाले और 8% कम होने वाले आइटम्स को किस रेशियो में मिलाएं ताकि 5% ओवरऑल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, भैया इधर 1 आएगा तो इधर 3 आएगा, यानी उस सुनार ने गोल्ड और सिल्वर को किस रेशियो में मिलाया है, 3:1 के रेशियो में मिलाया है। उसने किस रेशियो में मिलाया, 3:1 के रेशियो में। वैसे वो ओवरऑल वेट कितना है उसका, 8 ग्राम, 8 ग्राम है, तो 3:1 के रेशियो में यदि मिलाया है तो 6 ग्राम तो उसने गोल्ड लिया है और 2 ग्राम क्या लिया है, उसने सिल्वर लिया है। तो बताओ उसने कितना सोना चुराया। उसको क्या कहा था कि कमबख्त को 7 ग्राम सोना लेना था, लिया कितना उसने, 6 ग्राम ही सोना लिया है। तो उसने सोने के 1 ग्राम, ये ऑप्शन भी चेंज करना भैया, ग्राम में आएगा ये, 1 ग्राम उसने क्या है, सोने का क्या है, सोने की मात्रा चुराई है। वापस देख लो क्या कर रहे हैं अपन, 7 ग्राम और 1 ग्राम यानी 8 ग्राम का सामान बनाना है। ठीक है, अब सोने और चांदी की प्रॉपर्टी बता रखी कि सोने और चांदी को जब आप तोलते हो ना, तो सोना 4% कम वेट दिखाता है, चांदी 8% कम दिखाता है, कब, निर्वात में तोलते हैं। तो फिर जब उस अंगूठी को तोला गया तो वो दिखा रही है 7.6% कम। अब देखो अलग अलग परसेंटेज वाले आइटम हैं, उनको उससे मिला के क्या बना रहे हो, एक कोई आइटम बना रहे हो, तो उसमें क्या हुआ, 8 ग्राम का आइटम बना रहे हो, वो निर्वात में कितना कम हो रहा है, 7.6 ग्राम हो जाता है। तो कितना कम हुआ, 8 के बजाय 7.6, 0.4 ग्राम, परसेंटेज में मापो 0.4/8 × 100, उसके वेट में 5% कमी आई है। सोना अकेला आप तोलते हो तो 4% कम दिखाई देता है, चांदी अकेला तोलते हो तो 8% कम दिखाई देता है, और इनके मिक्सचर को जब आप तोल रहे हो जो बनाया है तो वो 5% कम दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक ऐसा आइटम जो 4% कम होता है, एक ऐसा आइटम जो 8% कम होता है, उसको किस रेशियो में मिलाएं कि उनका ओवरऑल वेट 5% कम हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, 3:1 में मिलाना पड़ेगा। यानी उस गोल्ड स्मिथ ने क्या किया है, उसने ऐसे मिलाया है 3:1 के रेशियो में। अब वेट तो उसने 8 ग्राम लिया है, 8 ग्राम को 3:1 में मिलाया, यानी 6 ग्राम सोना और 2 ग्राम क्या है, चांदी है। उसको लेना कितना था, 7 ग्राम चांदी। तो कितने की चीटिंग करी है, 1 ग्राम सोने की उसने चीटिंग करी है। इसको क्या कर लो, नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोला भैया, ए और बी 2 बर्तन हैं जिसमें 12 लीटर और 4 लीटर विभिन्न सांद्रण वाला एक जैसा एसिड भरा हुआ है, विभिन्न सांद्रण वाला एसिड भरा हुआ है, ठीक है ना। लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है और एक दूसरे में क्या कर दी जाती है, डाली जाती है। तब ए और बी दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। प्रत्येक बर्तन से निकाली जाने वाली एसिड की मात्रा क्या है।
ArB2 vessels हैं filled with 12 liters and 4 liters solutions of different concentrations of acid respectively. Equal amount of solutions are taken out from each vessel and mixed into each other. Due to this, इस कारण से the concentration of acid in both the vessels become same. Find the amount of solution interchanged. क्या सीन है भाई साहब, देखो दो क्या है, बकेट है, बकेट A और बकेट B, दो बर्तन है। इसमें पहले टाइप का एसिड भरा है, इसमें दूसरे टाइप का एसिड भरा है। इसमें पहले टाइप का एसिड है 12 लीटर, इसमें दूसरे टाइप का एसिड है कितना, 4 लीटर। दूसरे टाइप का मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है दोनों में। जैसे मान लो ये 12 लीटर है, इसमें एसिड पानी, इसमें एसिड पानी, तो इसमें मान लो जैसे 90% है तो इसमें मान लिया क्या है 70% है, इसमें 90 है तो इसमें क्या है 70%। कॉन्सेंट्रेशन एसिड की क्या है, डिफरेंट है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसे मिक्स करना है। एक तो क्या होता है, इनको दोनों को मिला दें तो कॉन्सेंट्रेशन, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। यहाँ एक क्या कह रहा है कि आपको इकट्ठा नहीं मिलाना, आपको क्या करना है, इस बर्तन से कुछ निकालना है और इस बर्तन से कुछ निकालना है, दोनों से लेना है और उसको क्या करना है, आपस में पटकना है। और ऐसा करने पर दोनों में क्या होना चाहिए, जो बाद में कॉन्सेंट्रेशन आए वो क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखो तो हम कितना निकालते हैं, मान लो माना x लीटर सॉल्यूशन, दोनों से क्या कर रहे हैं, x लीटर सॉल्यूशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जैसे एक बाल्टी इधर पड़ी है, एक बाल्टी इधर पड़ी है, दो समान मात्रा ली, इधर से जितना निकाला इधर से भी उतना ही निकाला, और क्या कर रहे हैं, दोनों को इन बाल्टियों में इंटरचेंज करके पटक रहे हैं। और फिर क्या देखना है कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, मान लो 90%, इसमें थी 60%। हम चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होना, वो सेम करना। करनी कैसे है, इधर से कुछ निकालना है, इधर से भी उतना ही निकालना है और इंटरचेंज करना है, ऐसे करके करनी है। वरना तो आप कॉन्सेंट्रेशन सेम कैसे कर सकते हो, दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दो, घोल मिला दो, वापस डाल दो, हो जाएगा क्या, वापस दोनों में सेम हो जाएगा ना। लेकिन इकट्ठा करके वापस नहीं डालना है। यहाँ क्या करने के लिए कहा है कि दोनों से सेम मात्रा निकालनी है और आपस में पटक देनी है, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए, दोनों में सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ है। तो माना x लीटर इससे निकाला और x ही इससे निकाला और चेंज कर रहे हैं। तो देखो ये जो A बर्तन है, इधर जो B बर्तन है, इसमें से यदि मैं x लीटर निकाल दूँ, इसका 12 लीटर है, इसमें पहली टाइप का, फर्स्ट टाइप का, इसमें पहली टाइप का सॉल्यूशन है, इसमें सेकंड टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप का कितना बचेगा, x लीटर निकालते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप का कितना बचेगा, 12 - x। इसमें भी देखो अब बाद में कुछ इसमें से निकाल के उधर डालेंगे और उसमें से निकाल के इधर डालेंगे, और पहले नहीं डाल रहे, पहले दोनों से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और फिर इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। प्रोसेस को ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, इधर से 10 लीटर निकाल के इधर पटक दिया, फिर 10 लीटर निकाल के इधर पटक दिया, इससे रेशियो बदल जाएगा। ये क्या करने के लिए, दोनों में से बराबर निकालो और इंटरचेंज करना है बस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से x लीटर निकाला, इसमें से x लीटर निकाला, इसमें से जो x लीटर निकाला तो इसमें इस टाइप का क्या बच गया, 12 - x। इसमें 4 लीटर था, इसमें सेकंड टाइप का 4 लीटर है, तो इसमें से x निकालते ही सेकंड टाइप का क्या बच गया, 4 - x। अब इसमें से जो सेकंड टाइप का x लीटर निकाला वो कहाँ डाला, अपने यहाँ पे डाला है। इसमें जो x लीटर फर्स्ट टाइप का वो किस में डाला है, इसमें डाला है। और अब इन दोनों में सांद्रण क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जानी चाहिए। और वो सेम तभी हो सकती है जब पहले टाइप और दूसरे टाइप का इसमें रेशियो और पहले टाइप और दूसरे टाइप का इसमें रेशियो क्या हो, सेम हो, तभी क्या हो सकता है, सांद्रण सेम हो सकता है। तो बताओ ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होने के लिए क्या करोगे, 12 - x बटे x बराबर x बटे 4 - x। सुलझा लो इसको, 12 - x इंटू 4 - x बराबर x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करो 48 - 12x - 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, ये 16x उधर जाएगा, 48 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लीटर। 3 लीटर मिक्सचर को क्या करना है, निकाल के दोनों साइड से और आपस में इंटरचेंज करना है। ये आप नोट कर लो।
इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो। दूसरा तरीका आप क्या ले सकते हो, सिंपल भाषा में बता दूं, मैंने यहाँ रेशियो को इक्वेट करके बताया। आप यूँ मान लो एक में सिर्फ एसिड भरा है 12 लीटर, दूसरे में क्या भरा है सिर्फ पानी, कितना 4 लीटर। एक में एसिड है 12 लीटर, इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना 100%, इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0%। हम क्या चाहते हैं, दोनों को में से निकाल के इस आप इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से कुछ निकाल के इसमें निकाल के, अब सवाल देखो ये निकाल लिया, इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें से 3 लीटर एसिड निकालोगे तो एसिड कितना बचेगा 9 लीटर। इसमें से 3 लीटर पानी निकालोगे तो इसमें एसिड 3 बच गया, इसमें पानी क्या बचेगा 3 लीटर बच जाएगा। अब इसमें 9 लीटर बच गया, इसमें इसमें 4 लीटर है। मैं इस 3 से ही क्या कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीन हो क्या रहा है। इसमें 12 लीटर पानी है, 12 लीटर एसिड है, 4 लीटर पानी है। इसमें 100% एसिड है, इसमें 0% क्या है एसिड है। 100% और 0% भी तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सांद्रण को रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसमें 100% है, इसमें 0% है। हमें दोनों में कॉन्सेंट्रेशन एसिड की क्या करनी है, सेम करनी है। तो देखो 3 से क्या होगा, जो इसमें से 3 लीटर निकाला एसिड का तो यहाँ एसिड बच गया 9 लीटर। इसमें से 3 लीटर पानी निकाला तो पानी कितना बच गया 1 लीटर। अब इसमें से 3 लीटर पानी इधर डाल दिया, इसमें से 3 लीटर एसिड इधर डाल दिया। तो देखो इसमें एसिड और पानी का रेशियो क्या बन गया 9:3, इसमें 3:1, ये भी 3:1 है, ये भी 3:1 है। आप देखो परसेंटेज कितना है 3/4 × 100, 75% एसिड होगा। इसमें देखो 4 में एसिड कितना आ गया 3, वही 3/4 × 100 75%। तो ये 3 लीटर वो मात्रा है कि 3 लीटर को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होगा, सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब वो कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने 100 और 0 मान ली, यहाँ वो कॉन्सेंट्रेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या है इक्वल क्वांटिटी रखो और दोनों की मिक्सिंग यदि सेम हो गई तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या आनी है, सेम ही आनी है। मात्रा भले ही कितनी कम ज़्यादा हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो एक ए टाइप का लिक्विड है जिसमें 90% दूध है, एक बी टाइप का है जिसमें कितना दूध है 80%। ध्यान देना, मैं ए का 10 लीटर ले रहा हूँ और बी का क्या ले रहा हूँ 8 लीटर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने मिला दिया, ए में 90% दूध है, बी में 80% दूध है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मेरा मन किया 50 लीटर दूध लेने का और बी का क्या मन किया 40 लीटर ले लिया, इनको मिला रहा हूँ। एक ऐसी बाल्टी है जिसमें 90% दूध है, बी बाल्टी में कितना है 80% दूध है। पहले मैंने इसमें से 10 लीटर लिया, इसमें से 8 लीटर लिया, फिर मैंने इसमें से 50, इसमें से 40 लिया। ये बड़ी बाल्टी है जिनमें खूब सारा दूध भरा हुआ है। अब जो ये 10 और 8 मिला के जो बनाओगे ना, और ये 50 और 40 मिला के बनाओगे, इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना दोनों में, वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप इन दोनों को क्या मिला रहे हो 5:4 के रेशियो में मिला रहे हो, यहाँ भी क्या मिला रहे हो 5:4 के रेशियो में ही मिला रहे हो। जब तक दोनों आइटम्स को सेम रेशियो में मिलाओगे ना, तब उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या आनी है, सेम ही आनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले टाइप और दूसरे वाले को इस रेशियो में मिलाया, इसमें पहले और दूसरे को इस रेशियो में मिलाया, तो ये रेशियो यदि इक्वल है तो इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। तो फिर अब इसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। ये उतार लो, ये अपना मिक्सचर क्या है, कंप्लीट है। ये क्वेश्चंस, ये कुछ 77 क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से समझ के यदि आपने कर लिया और 4-5 बार रिवीजन मार लिया इनको, यानी ये जो क्लास में बताए हुए कंसेप्ट है ये बेसिक से और सीधे तरीके से, ये एकदम सटीक दिमाग में बैठे होने चाहिए। यूँ मान के चलो ये रट भी लिए ना तो तुम्हें एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और किसी भी एग्जाम में नहीं, CGL हो, CPO हो, SSC का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, कैट हो, CDS हो, UPSC में तो CSET लगता है, भले ही वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एग्जाम में आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप हर सवाल को देखेंगे तो इन्हीं से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल होगा। ये आपने करे हैं और 4-5 रिवीजन किए, एक बार से नहीं होगा, क्योंकि एक बार में सारी पढ़ी हुई चीज़ें, तरीके, अप्रोच सारी ध्यान नहीं रहती हैं और किसी को ही नहीं रहती हैं। आपको जो मैथ्स में बहुत अच्छे चंट दिखाई देते हैं वो सब भी क्या है, रिवीजन के बाई प्रोडक्ट हैं। भले ही आपको टीचर्स दिख रहे हो होशियार, भले ही आपके आसपास कोई होशियार बच्चा हो, उसने कहीं ना कहीं बेसिक्स पे अच्छा काम किया। हो सकता है उसने स्कूल में बहुत अच्छा काम कर लिया हो सकता है उसने पहले थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ रखा हो, तभी जाके बेस क्या होता है, डेवलप होता है। और वो रिवीजन
आपने स्कूल में करे हैं तो आपको फ़ायदा यहाँ तैयारी करते टाइम मिल रहा है, वहाँ नहीं करे तो यहाँ करने पड़ेंगे। 4 से 5 रिवीजन आप मार लो और फिर मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।